नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आशीष आर्यन। आप देख रहे हैं वंदे बिहार। फेसबुक पर इस वीडियो को देख रहे तो हमारे पेज को फॉलो करें, यूट्यूब पर देख रहे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए बात करते हैं अब 2024 का जो आम चुनाव होने जा रहा है। आप लोगों को पता होगा कि 2024 का आम चुनाव 7 चरणों में होना है। हम बिहार की बात करें तो बिहार में पहला 7 चरण में चुनाव है और पहला चरण जो 19 अप्रैल को 4 लोकसभा सीट पर होंगे। 4 लोकसभा सीट पर इंडिया अलायंस यानी कि आरजेडी के द्वारा ये चारों सीट पर अपने उम्मीदवार दे दिए गए हैं, जिसमें से नवादा, औरंगाबाद, गया और जमुई जिस पर चुनाव होने हैं, इस पर ऐलान कर दिया गया है। ऐसे तो काफ़ी सीट पर आरजेडी ने अभी तक ऐलान कर दिया है कि ये प्रत्याशी होंगे, लेकिन चर्चा इस बार इस बात को लेकर है कि कौन सा प्रत्याशी, या 2019 में जिस तरह से तेजस्वी यादव ने कमान संभाला और जैसे तैसे टिकट का बंटवारा किया, उसका खामियाजा 2019 में भुगतना पड़ा। जो 0 सीट, एक भी सीट नहीं पा पाई आरजेडी और मुश्किल से 1 सीट कांग्रेस महागठबंधन में बचा पाई थी। लेकिन उस समय कुछ अलग माहौल था और इस समय कुछ अलग माहौल था। उस समय भाकपा माले अकेले चुनाव लड़ रही थी, कांग्रेस और आरजेडी का उस समय अलायंस था, मुकेश सहनी जी थे। लेकिन इस बार का जो मामला है, आप लोगों को पता होगा कि जो कम्युनिस्ट पार्टी है उनका वोट बैंक, अपना वोट बैंक हर विधानसभा में आप देखिए तो तकरीबन बिहार के ऐसे 50 विधानसभा सीट हैं जहां पर भाकपा माले का 10 से 12 हज़ार का अपना जनाधार है 50 सीटों पर तकरीबन। ऐसे कुछ ऐसे विधानसभा हैं जहां अपने बहुमत से वो सीट जीतती रही हैं। तो उसमें एक अभी बेगूसराय जो कांग्रेस लेना चाहती थी कन्हैया कुमार के लिए कहा जाता है, लेकिन अब वह सीट इंडिया अलायंस में सीपीआई को चली गई है और जिस पर से अवधेश राय उम्मीदवार होंगे और स्थानीय उम्मीदवार हैं। इसको लेकर दावा भी कर रहे हैं कि इस बार भारी मतों से जीतेंगे। लेकिन ये बात नहीं है। बात यहाँ पर अब ये आ रही है कि जिस तरह से लालू प्रसाद यादव जी ने पूरा जिम्मा 2024 का अपने ऊपर उठाया है, ये बात की बात है कि इसका दूरगामी क्या असर पड़ता है, क्या जो लालू प्रसाद जी ने सीटों के चयन में जो कैंडिडेट दिए हैं क्या प्रभावशाली हो पाते हैं या नहीं। लेकिन जातीय आधार पर अगर अभी के लिए अगर सोचा जाए, चूँकि पूरे देश में, आप ये नहीं कि सिर्फ बिहार में, देश में अगर बात किया जाए तो जाति के आधार पर ही वोट पड़ते हैं और बिहार उसका एग्जाम्पल भी है। यूपी बिहार खास करके ये इनके एग्जाम्पल भी हैं। जिस तरह से आप देखे होंगे कि नवादा हो, औरंगाबाद हो, इस सीट पर कुशवाहा समुदाय और अपना देखिए बिहार के समस्तीपुर ज़िले में उजियारपुर, जिसमें आलोक कुमार मेहता के आने की प्रबल संभावनाएं हैं यहाँ पर, तो ये दिलचस्प होगा यहाँ की लड़ाई उजियारपुर का भी। लेकिन कुशवाहा समुदाय से जो 5 से 6 अनुमानित है कि 5 से 6 इस बार लोकसभा को टिकट आरजेडी ने दिया है और ये भी कहा जा रहा है कि कांग्रेस को भी कहा जा रहा है कि कांग्रेस भी एक अपना उम्मीदवार कुशवाहा समुदाय से उतार सकती है। तो इसको लेकर कुशवाहा पर एक बड़ा दांव लगाया जा रहा है इंडिया गठबंधन के द्वारा। अगर कुशवाहा वोट जो तकरीबन बिहार में 4.23% है, अगर उसमें अगर आप बड़ा डेंट लगाने में कामयाब हो पाती है तो जो सर्वे दिखा रहे थे बड़े बड़े न्यूज़ चैनल की 8 से 10 सीटें महागठबंधन इस बार जीत सकती है, इंडिया गठबंधन, तो ये 8-10 नहीं, ये और बढ़ेंगी। क्योंकि जो इस बार समीकरण साधा गया है, जातीय समीकरण, वह बड़ा दिलचस्प है। कुशवाहा वोट बैंक, अति पिछड़ी जातियों के साथ तालमेल, ऊपर से जो लगातार तेजस्वी यादव जी कह रहे थे कि हम माई की पार्टी नहीं बाप की भी पार्टी है, ये सब लेकर, और ऊपर से सबसे बड़ा जो तेजस्वी यादव जी का है और लोगों में, ये नहीं सिर्फ युवाओं में, लोगों में इस बात को मैसेज दिया जा चुका है कि तेजस्वी यादव बिहार को बदल सकते हैं। जिस तरह से 17 महीने में उन्होंने जो रोज़गार दिया है उसको लेकर काफ़ी चर्चाएं गांव के छोटे छोटे कस्बों तक पहुंच चुकी। इस बात को लेकर तेजस्वी यादव ने बहुत काम किया है। लेकिन एक सवाल ये फिर भी खड़ा हो जाता है कि देश का ये चुनाव है, ना कि राज्य का चुनाव है। लेकिन जब मैंने कुछ लोगों से बात करने की कोशिश की तो वो बोल रहे हैं जब मौका मिलेगा तभी तो कुछ अच्छा कर पाएगा। इसलिए
17 साल पर 17 महीना यह इस चुनाव में बिल्कुल भारी पड़ता हुआ नज़र अभी के हिसाब से आ रहा है। आपको यह वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट करके बताइए। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद, जय हिंद।